नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान दिनांक 26 अगस्त 2021 की जो वर्कशीट है उसका सॉल्यूशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आवेशित परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, इस वर्कशीट का सॉल्यूशन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखिए कि अचालक परत, हमारे पास में एक अचालक परत है और उस अचालक परत को आवेश देने पर हम उसे चार्ज करेंगे, आवेशित करेंगे। तो आवेश परत पर किस प्रकार वितरित होता है, चित्र बनाकर समझाइए। देखिए, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग यहाँ पर देखेंगे। हमारे पास में एक अचालक परत है, इस तरीके की एक अचालक परत है। परत कैसी होनी चाहिए? अचालक परत होनी चाहिए। और यदि इस अचालक परत पर हम आवेश दें तो देखिए आवेश किस तरीके से वितरित होगा। आवेश उस परत के ऊपर अंदर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, अंदर भी रहेगा, उसके पृष्ठ पर भी रहेगा, एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो अचालक परत को दिया गया आवेश अंदर बाहर उसके आयतन में एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो ये जो आंसर है वो है पहले क्वेश्चन का आंसर। अब आप देखिए सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। जो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास में वो देखिए क्या है। दूसरा क्वेश्चन कि आवेशित परत के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए आवश्यक चित्र बनाइए और बताइए कि दिशा क्या होगी। विद्यार्थियों, वैसे तो हम आपको बता दें कि इस तरीके से हम आवेशित परत लेते हैं और उस आवेशित परत से विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन दूर की ओर होती है। लेकिन संपूर्ण डायग्राम के लिए हम एक बड़ा सा डायग्राम यहाँ पर आप लोगों के सामने रख देते हैं कि ये हमारे पास में एक आवेशित परत है। इस तरीके से मैं एक परत का निर्माण यहाँ पर कर रहा हूँ। ये हमारे पास में एक आवेशित एक परत है। अब इस परत को मैं दे देता हूँ आवेश। तो आवेश इस परत के ऊपर इस तरीके से एक समान रूप से वितरित हो जाता है। देखिए, इस तरीके से इस परत के ऊपर आवेश मौजूद है। ये हमने इस परत पर उपस्थित आवेश को दिखाया है। अब इस परत के कारण से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन यहाँ पर हमें फाइंड आउट करनी है, ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास में ये कोई बिंदु है O, इस बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर यहाँ पर मैंने ले लिया ये कोई बिंदु P। ये कोई बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। इस बिंदु P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। तो हमें क्या करना है, इस बिंदु O से स्मॉल a दूरी नीचे एक क्षेत्रफल का अल्पांश यहाँ पर लेना है और इस अल्पांश का जो क्षेत्रफल है वो है ds और इस अल्पांश क्षेत्रफल में मौजूद जो आवेश है वो है dq। इससे इतनी ही दूरी ऊपर की ओर एक अन्य अल्पांश यहाँ पर हम ले लेते हैं। इसका भी जो क्षेत्रफल है वो हम लेकर चल रहे हैं ds और इसमें भी जो आवेश है वो है dq। देखिए, इस दूरी को हम a कंसीडर कर लें, ये वाली दूरी भी a हो जाएगी। अब इन अल्पांश आवेशों के कारण से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो ये ऊपरी जो अल्पांश है उसके कारण से उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसकी डायरेक्शन इधर होगी। ये मैंने एरो का निशान दिखा दिया है। इस कारण से उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो मैं
DE1 से लिख देता हूँ। और इस नीचे वाले DQ आवेश के कारण से जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसकी डायरेक्शन इधर होगी, और उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसको हम DE2 से पुट कर देते हैं। तो देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं DE1 और DE2 आ चुकी है। अब हमें इससे DE1, ये DE1 है, इस अल्पांश आवेश के कारण से, इस अल्पांश क्षेत्रफल में मौजूद आवेश के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ से ये वाली डिस्टेंस A है, ये R है, तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो R² प्लस A² के रूट के इक्वल होगी। ये वाली जो डिस्टेंस है वो भी R² प्लस A² के रूट के इक्वल होगी। क्लियर। अब हमें इस बिंदु A पर मौजूद आवेश के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर ज्ञात करनी है, DE1 की वैल्यू ज्ञात करनी है। और देखिए ये आवेश भी DQ है, डिस्टेंस बिंदु P की सेम है, तो यहाँ पर आप देखेंगे इस डायग्राम की सहायता से कि DE1 की वैल्यू कितनी होगी। DE1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश है DQ, डिस्टेंस है R² प्लस A² का रूट का स्क्वायर, रूट का स्क्वायर करेंगे तो ये हट जाएगा यहाँ से। फिर इसी प्रकार से DE2 आप देखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ अपॉन R² प्लस A² के रूट का स्क्वायर, तो ये हमारे पास में आ चुकी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 से लिखा है। अब आप देखेंगे कि इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों का जो परिमाण है वो समान है। इन दोनों का जो परिमाण है वो क्या है, समान। तो परिमाण इनका समान है बट इनकी डायरेक्शन है वो भिन्न भिन्न है। तो परिमाण समान हमने यहाँ पर बता दिया है। अब इस डायग्राम की ओर फिर से देखिए कि इस DE1 और DE2 का परिमाण समान है, डायरेक्शन इनकी भिन्न भिन्न है। तत्पश्चात अब इसको हम घटकों में वियोजित कर देते हैं। घटकों में वियोजन आप देखिए, घटकों में वियोजन करने के लिए ये हमने लिया है x एक्सिस और ये हमने ले ली है y एक्सिस। क्लियर। ये हमने x एक्सिस और y एक्सिस ले ली है। इस डायरेक्शन में अक्षीय घटक, इस डायरेक्शन में निरक्षीय घटक होंगे। अब मैं यहाँ पर इनको घटकों में वियोजित कर देता हूँ। DE1 और DE2 को घटकों में वियोजित करने के लिए ये जो एंगल है वो हम थीटा कंसीडर कर लेते हैं, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा ई होगा। क्लियर। अब यहाँ से आप देखेंगे इस थीटा के सामने वाला ये एंगल भी थीटा ही होगा, इस एंगल के सामने वाला ये एंगल भी थीटा ही होगा। क्लियर। अब इनके घटकों में वियोजन देखिए, इस DE1 का x एक्सिस दिशा में जो घटक होगा वो हो जाएगा DE1 कोस थीटा, और निरक्षीय घटक इसका इस डायरेक्शन में होगा DE2 साइन थीटा। इसी प्रकार से इस DE2 को भी घटकों में वियोजित कर दीजिए, तो इस डायरेक्शन में इसका घटक हो जाएगा DE2 कोस थीटा, और इसका निरक्षीय घटक हो जाएगा इस डायरेक्शन में DE2 साइन थीटा। देखिए अब आप यहाँ से देखेंगे कि जो DE1 और DE2 है उन दोनों का परिमाण समान है। तत्पश्चात ये यहाँ पर DE1 है, तो इसका जो परिमाण है और इसका जो परिमाण है दोनों का परिमाण समान है और डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत है। तत्पश्चात ये और ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और निरक्षीय घटक शून्य हो जाएंगे। जबकि अक्षीय घटक आप देखेंगे DE1 कोस थीटा और DE2 कोस थीटा परिमाण में समान होंगे और एक ही दिशा में होने के कारण से जुड़ जाते हैं। तत्पश्चात जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो x एक्सिस दिशा में होगी, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। क्लियर। तो जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है E वो x एक्सिस दिशा के अंदर होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, इसमें हमने आप लोगों को बताया कि किसी
आवेशित परत के कारण से विद्युत क्षेत्र की दिशा उस परत से दूर की ओर होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, थर्ड जो क्वेश्चन है, आवेशित परत के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उस बिंदु की आवेशित परत से दूरी के मध्य आलेख खींचिए। देखिए सर्वप्रथम मैं आवेशित परत के कारण से किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दूरी के साथ में जो वक्र है, दूरी का जो फॉर्मूला है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, वो मैं आप लोगों के सामने रख देता हूँ। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है E बराबर 1/4 पाई, सॉरी ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आप लोग यहाँ पर देखिए, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है और इसकी डायरेक्शन जो परत है उससे दूर की ओर होती है। अब यहाँ पर इसका जो ग्राफ है वो देख लेते हैं। देखिए ये तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ पर देख रहे हैं। आंसर देखना है हमें तीसरे नंबर का, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी चालक परत के कारण से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है, एन के इसका एकांक सदिश होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो आर की घात 0 के समानुपाती होती है। क्लियर? तो अब यदि मैं यहाँ पर ग्राफ खींचें, हम यदि ग्राफ यहाँ पर देखें तो आप देखेंगे कि एक तरफ हम एक्स एक्सिस दिशा के अंदर मैंने ले लिया है, ये दूरी ले ली है, वाई एक्सिस दिशा में हमने ले लिया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यदि ग्राफ यहाँ पर देखें तो दूरी के साथ में विद्युत क्षेत्र का जो मान है वो चेंज नहीं होता, क्योंकि विद्युत क्षेत्र का जो मान है वो आर की घात 0 के समानुपाती होता है। तो ये ग्राफ आएगा, तीसरे क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन होगा। चौथे क्वेश्चन की ओर देखिए कि आवेशित परत के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए आवश्यक चित्र बनाइए और तीव्रता की गणना भी कीजिए। विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो हमने पहले ही आप लोगों को बता दिया है, और उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दे रखी है, उससे आप देख सकते हैं। तो ये थी 26/8/2021 की वर्कशीट का सॉल्यूशन। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।